किसान भाइयों, थ्रिप्स एक ऐसे प्रजाति का कीट है जिसके अटैक से आपके पौधे की ग्रोथ, पत्तियां, फल, फूल और उपज सब पे बुरा प्रभाव पड़ता है। और इस थ्रिप्स को अगर आप समय रहते कंट्रोल नहीं करेंगे तो इससे आपको 60 से 70% तक का आर्थिक नुकसान हो सकता है और कुछ किसानों की तो पूरी फसल ही बर्बाद हो जाती है। क्योंकि थ्रिप्स का अटैक अगर एक बार हमारे फसलों में हो जाती है तो ये आसानी से कंट्रोल नहीं होती है और हमारे फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसी वजह से मैं आपको कुछ ऐसे कीटनाशक और तरकीबों के बारे में बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप पूरी तरह से थ्रिप्स को 100% कंट्रोल कर लोगे। और इस वीडियो में आपको वो बातें भी बताऊंगा जिसको अगर आप प्रिवेंटिव में यानी शुरुआती दिनों में अपना लोगे तो आपके फसलों में कभी भी थ्रिप्स का अटैक ही नहीं होगा। तो वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो किसान भाइयों, वैसे तो थ्रिप्स बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे देश के किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है येलोइश थ्रिप्स, डार्क ब्राउन थ्रिप्स और ब्लैक थ्रिप्स। इसीलिए आज बात करेंगे इन तीनों थ्रिप्स पे और जानेंगे कैसे इन तीनों थ्रिप्स को 100% पूरी तरह से कंट्रोल करना है। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कब और कैसे हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाता है। तो किसान भाइयों, अगर बात करें कि इस थ्रिप्स के वजह से हमारे फसलों को क्या क्या नुकसान होता है, तो इस थ्रिप्स के अटैक के वजह से हमारे पौधों की जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, मतलब पौधे अच्छे से वृद्धि नहीं ले पाते हैं, जिससे हमें सीधे सीधे उपज में कमी देखने को मिलता है। क्योंकि अचानक से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, वृद्धि नहीं होती है, नई डालियों की विकास नहीं हो पाती है। इन सब वजह से क्या होता है कि पौधे में जो फ्रूट आनी होती है, फूल फल आने होते हैं, वो कम आते हैं और हमें कम से कम उपज मिलता है। इसके अलावा इस थ्रिप्स के अटैक की वजह से हमारे जो पत्ते होते हैं वो ऊपर की तरफ मुड़ने लगती है। इससे हमारे पौधों को फोटोसिंथेसिस में दिक्कत होती है, जिससे उपज में सीधे तौर पे कमी देखने को मिलता है, या फिर यूँ कहे कि उपज ही नहीं मिल पाती है। पौधे में फल फूल आना ही बंद हो जाती है इस फोटोसिंथेसिस में दिक्कत होने के कारण। ये बहुत ही ज़रूरी है, पौधे को अच्छे से फल फूल देने के लिए फोटोसिंथेसिस अच्छे से होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसमें दिक्कत आएगी तो हमें उपज, फल फूल सब कुछ में दिक्कत आएगा और पत्ते जब मुड़ जाते हैं तो इसी चीज़ में दिक्कत होती है पौधों को। इसके अलावा आप देखते होंगे कि बहुत सारे सब्जी वर्गीय फसलें जो हैं उनकी पौधों में नई पत्तियां आना ही बंद हो जाती है और नई डालियों की विकास भी रुक जाती है। तो इन सब वजह से क्या होता है कि ना हमें ज़्यादा फूल मिल पाती है और ना ही हमें फल मिल पाता है, तो उपज में कमी मिलती है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है और पौधे की हालत तो बद से बदतर होती जाती रहती है इसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो। और अगर ये थ्रिप्स आपके फलों पे अटैक कर देती है, चाहे वो बैगन हो, टमाटर हो, मिर्च हो, भिंडी हो या कुछ भी हो, तो उनकी जो साइज़ होती है उन फलों की वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है। फल जो है मतलब जितना उसका प्रॉपर साइज़ होनी चाहिए उन शेप में, उस साइज़ में नहीं आ पाती है। फलों पे जो है दाग धब्बे लगने लगते हैं, तरह तरह के फल टेढ़े बेढ़े हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि ये फल ना खाने लायक रहते हैं और ना ही बाज़ार में बेचने लायक रहते हैं। आप किसी तरह से इसे बाज़ार में बेच भी देंगे तो आपको इनकी सही कीमत नहीं मिल पाएगी। इस तरह से भी ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इसके अलावा इस थ्रिप्स की वजह से हमारे फसलों में तरह तरह का वायरस और फंगस का अटैक होने का संभावना भी बना रहता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है हमारे फसलों को इस थ्रिप्स के अटैक के वजह से, अगर इसको हमने सही समय पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो। और इसीलिए मैं आपको कुछ ऐसे तरीके और कीटनाशक के बारे में बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत ही आसानी से इस थ्रिप्स को कंट्रोल कर लोगे। लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगा कि आपके फसलों में कभी भी थ्रिप्स का अटैक ही नहीं होगा अगर आप शुरुआत से ही अपने फसलों का ध्यान रखेंगे तो। जैसे आप प्रिवेंटिव में ही, मतलब थ्रिप्स का अटैक होने से पहले ही अगर 10 से 12 दिन बाद नीम ऑयल का स्प्रे अपने फसलों में करते हैं तो आपके फसलों में थ्रिप्स का अटैक होने का संभावना बहुत ही कम हो जाएगा। और ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक होने के कारण इससे आपके पौधे स्वस्थ और हरा भरा भी रहता है। साथ ही ये बहुत सारे रस चूसक कीट जैसे व्हाइट फ्लाई, माइट्स और भी तरह तरह के जो कीट होते हैं उनसे भी आपके फसलों को बचा के रखता है, अगर आप प्रिवेंटिव में इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो। इसके अलावा आपको ब्लू स्टिकी ट्रैप, येलो स्टिकी ट्रैप, इनका भी इस्तेमाल करना चाहिए। इनसे भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। और अगर ये सब चीज़ आपके नज़दीकी दुकानों में आपको ना मिले तो मैंने इन सब की अमेज़न की लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ से ख़रीद सकते हैं। अब बात करते हैं उन किसानों के लिए जिनके फसलों में ऑलरेडी थ्रिप्स का अटैक हो चुका है। तो देखो, आपको सबसे पहले उन पौधों को ज़मीन से निकालना होगा जिन पौधों में बहुत ही बुरी तरह से थ्रिप्स का अटैक हो चुका है। बहुत ही बुरी तरह से मतलब आप समझ रहे हैं कि इतना ज़्यादा थ्रिप्स का अटैक हुआ है कि उन पौधों को, आपको भी विश्वास है कि कोई भी दवाई या कोई भी तरीका नहीं बचा सकता है। तो उन पौधों को अपने ज़मीन में रखने से अच्छा है कि उनको ज़मीन से निकाल दे, वही आपके लिए बेहतर होगा।
उसके बाद आपको ऐसे कीटनाशक का स्प्रे करना होगा आपके फसलों में जो कीटनाशक थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता हो। इसीलिए अब बात करेंगे उन कीटनाशक के बारे में जो बहुत ही आसानी से थ्रिप्स को कंट्रोल कर लेता हो। लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली बेल की घंटी भी दबा ले, ताकि ऐसे ही खेती से जुड़ी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस लिस्ट के पहले नंबर पे जो कीटनाशक है वो है घरदा कंपनी का पुलिस इंसेक्टिसाइड। इसमें आपको दो प्रकार के टेक्निकल देखने को मिलेगा। पहला है इमिडाक्लोप्रिड 40% और दूसरा है फिप्रोनिल 40%। इसका रिजल्ट थ्रिप्स पे बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और इसकी अगर डोज की बात करें तो 15 लीटर की जो टंकी आती है उसमें आपको ये पुलिस इंसेक्टिसाइड 10 ग्राम घोल के स्प्रे करना है। इसी सेम टेक्निकल का एक और कीटनाशक आता है बायर का लेसेंटा, आप चाहे तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस वीडियो में जितने भी कीटनाशक के बारे में आपको बताऊँगा मैं, वो कीटनाशक अगर आपको आपकी नज़दीकी दुकानों में ना मिले तो आप वो कीटनाशक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे अमेज़न की लिंक मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। अब बात करते हैं इस लिस्ट के दूसरे नंबर पे जो कीटनाशक है उसके बारे में। तो इस लिस्ट के दूसरे नंबर पे जो कीटनाशक है वो है डॉ एग्री साइंस का ट्रेसर इंसेक्टिसाइड। इसमें स्पाइनोसैड 45% SC फॉर्म में आता है। ये टेक्निकल भी थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है और इसका रिजल्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसका स्प्रे आप फ्लावरिंग के टाइम भी कर सकते हैं। मधुमक्खियों को ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचाता है ये कीटनाशक, तो आप इसका इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं। और इसकी अगर परफेक्ट डोज की बात करें तो 15 लीटर की जो पानी की टंकी आती है उसमें आपको ट्रेसर 6 ml घोल के स्प्रे करना है। इससे थ्रिप्स पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब इस लिस्ट के तीसरे नंबर पे जो बेहतरीन कीटनाशक है वो है गोदरेज का ग्रासिया। इसमें फ्लोएक्सामेटामाइड 10% इसी फॉर्म में आता है। ये टेक्निकल भी थ्रिप्स को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर लेता है। इसके अलावा ये और भी बहुत तरह के कीटों को एक साथ कंट्रोल कर लेता है। इस कीटनाशक की अगर पूरी जानकारी चाहिए तो आप यहाँ क्लिक करें। मिलूँगा उसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।